हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी की एक वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी में इस बार आपको अच्छी खासी जो रिक्तियां हैं या वैकेंसीज हैं वो देखने को मिल रही हैं। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो आयोग ने यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी की वैकेंसी निकाली थी। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो अगेन आयोग ने यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी की वैकेंसी निकाली है। और अगर हम बात करते हैं केन सुपरवाइजर की, उसका भी जो एग्जाम है हमें नवंबर मंथ में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसकी भी वैकेंसी हमें इस बार देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इस बार एडवांस में ही जो आपका पीजीटी और टीजीटी है उसके जो पैटर्न में बदलाव हुआ है वो भी आपको पहले बता दिया गया है। तो अब बात करते हैं उस फोटो के बारे में जो आप सबने बहुत बार इंटरनेट पे देखी होगी। हालांकि इस फोटो को मैंने भी इंटरनेट पर ही देखा और इसका जो ऑथेंटिक पुष्टि अभी हमारे पास नहीं है। फिर भी जो इस टाइम पे दौर चल रहा है वैकेंसीज का, जो ये समय चल रहा है, उस हिसाब से संभावित है कि ये वैकेंसी जो है यूपी में आ सकती है। पहले अगर हम बात करते हैं, ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश में 2-3 साल पहले आई थी और अब दोबारा से इस वैकेंसी की दोबारा चर्चा है। बात करते हैं वैकेंसी की तो ये है आपकी बेसिकली सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा। और ये जो आपकी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दिस फोटो आपको अगस्त में लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है, यानी कि अगस्त के चतुर्थ सप्ताह में आपको इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। अब अगर ये फोटो बिल्कुल ऑथेंटिक है या फिर बिल्कुल बात सही है तो 41 जो आपकी टोटल वैकेंसीज हैं इसके अकॉर्डिंग आने वाली है। और वो वैकेंसीज आपकी डीएचओ के लिए और एसटीए के लिए आएगी। अब डीएचओ जो है उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं और एसटीए की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे एसेंशियल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो हम परीक्षा की बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर ये वैकेंसी फ्यूचर में आती है तो क्या एलिजिबिलिटी पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो रही थी, ताकि हम थोड़ा सा आइडिया ले सकें कि इस बार क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। और अगर हम बात करते हैं तो जो एसटीए की पोस्ट है उसके लिए भी आपका जो बीएससी है वो एग्रीकल्चर में होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो रिलेटेड स्ट्रीम में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एसटीए की वैकेंसी है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आती है, अलग अलग पदों पर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एग्रोनॉमी में होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बॉटनी की तो बॉटनी में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और एग्रीकल्चर वाइज अगर हम बात करें आपका आनुवांशिकी में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी की तो अगर आपकी पोस्ट प्लांट प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट में आती है तो आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये पोस्ट आपकी सॉइल साइंस के लिए आती है या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के लिए आ सकती है तो सिमिलरली जो सॉइल साइंस वाले हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाले हैं, वो भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम पिछले साल की एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले पिछले साल आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की बात करें जो ग्रुप 2 ग्रेड 1 में आता है तो यहाँ पे जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो एसेंशियल है और बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री भी अगर है तो दोनों ही यहाँ पे चलेगा। साथ ही साथ जो प्रेफरेंस दी गई है वो जिनका एमएससी एग्रीकल्चर में है या फिर जिनका जो आपका हॉर्टिकल्चर में एमएससी है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल में है, फ्लोरिकल्चर में है, वो सारे बेसिकली यहाँ पे प्रेफरेंस उनको दी गई है। और साथ में 2 क्राइटेरिया और थे प्रेफरेंस के। वैसे जो आपका प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर है उसके लिए बीएससी केमिस्ट्री आपका मेन एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर बीएससी एग्रीकल्चर आपका अगर सब्जेक्ट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है 2 साल की फ्रूट या वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं आपके जो पिछले टाइम वैकेंसी आई थी उस टाइम पे क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिया गया था। वैसे अगर हम एसटीए की बात करते हैं तो एसटीए में
जो आपका एग्रोनॉमी ब्रांच है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रोनॉमी में होना चाहिए। वैसे अगर आप बॉटनी ब्रांच की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका बॉटनी में, या फिर आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जेनेटिक्स में है तो भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और अगर प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो एंटो या पैथो में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, या सॉइल साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और वैसे ही एक वैकेंसी आती है डेवलपमेंट ब्रांच की वैकेंसी, जिसके लिए कोई भी अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर में किसी भी स्ट्रीम में अगर आपकी डिग्री है तो आप इस डेवलपमेंट वाले जो ब्रांच है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसी के अलावा कुछ प्रेफरेंस क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिए गए थे। ये हम लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। इस साल जब आपकी वैकेंसी आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली यही क्राइटेरिया रहेगा, और जब कंप्लीट नोटिफिकेशन अगर आता है इसका तो वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। नाउ अब बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट बेसिकली आपका 21 से 40 वर्ष की है, यानी कि जो मिनिमम आपका एज होना चाहिए वो 21 वर्ष का होना चाहिए, और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 वर्ष की दी गई है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ आपको रिलैक्सेशन भी वहां पे दिया गया था, और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है उसमें कई जगह पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी देखने को मिला था, और अकॉर्डिंग टू अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे रिलैक्सेशन था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो हो सकता है कि आपका ये जो रिलैक्सेशन है ये भी आपको मिलेगा फॉर श्योर, जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया होगा या फिर जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया होगा क्राइटेरिया। अगली बात करते हैं कि पिछली बार क्या परीक्षा योजना थी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका कि जो आपके बेसिकली पेपर है ना, इस पेपर में जो पहला वाला आपका पेपर रहेगा वो मेनली आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस आए थे। और 120 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे 40 प्रश्न जो हैं वो आपके सामान्य अध्ययन के आए थे, और 80 प्रश्न जो थे वो आपके कृषि विषय से आए थे। दूसरा, हर एक प्रश्न 2.5 अंकों का था, और टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर था, और 2 घंटे का टाइम दिया गया था। सेकेंड फेज की बात करते हैं, द्वितीय चरण की बात करते हैं, ये आपकी रिटन एग्जाम था या फिर लिखित परीक्षा थी। और इस एग्जाम में टोटल जो आपको प्रश्नों की संख्या, प्रश्न पत्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल आपको जो टाइम दिया गया था वो 3 घंटे का दिया गया था, और इसमें जो सामान्य अध्ययन था उसके लिए 1.5 घंटा टाइम दिया गया था, और दूसरा जो आपका सामान्य हिंदी और निबंध था उसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था। मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही 50-50 मार्क्स के थे। तीसरी बात करते हैं हम कि इसमें जो तीसरा आपका पेपर था वो था वैकल्पिक विषय, यानी कि जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर में, जो भी ऑप्शनल आपने सब्जेक्ट लिया होगा वो आपका 3 घंटे का था, और बेसिकली 250 मार्क्स का वो आपका पेपर था। यानी कि अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो टोटल जो प्रश्न पत्रों की संख्या थी वो 3 थी, जिसमें जो पहला प्रश्न पत्र था उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, जो दूसरा वाला था उसमें लिखित टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, और तीसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे वाले जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा गया था। नाउ ओवरऑल अगर हम देखें तो 80 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से आ रहे हैं पहले वाले में, और 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आ रहे हैं। यानी कि अगर ये वैकेंसी फ्यूचर में आती है तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करिए, और एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी आई नो कि आप तैयारी करें बहुत सारे एग्जाम्स की, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स यूपी में अलाइंड भी हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए, ताकि इस एग्जाम अगर वैकेंसी आती है तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो जनरल नॉलेज के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जो काम है अभी से आप शुरू कर दीजिए। टोटल यहाँ पे मैंने वेटेज भी दे दिया है कि कितना मार्क्स पर क्वेश्चन है, कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कितना स्कोर है, और कितना टाइम आपको दिया जा रहा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 3 घंटे का जो पेपर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जनरल स्टडीज का और जनरल हिंदी का पेपर है और एसए का पेपर है। तो जनरल स्टडीज के लिए आपको 50 मार्क्स हैं, और जनरल हिंदी और एसए के लिए भी 50 मार्क्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने टाइम भी क्लियरली मेंशन कर दिया है। तीसरी बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि अगेन आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर है, वो आपका 250 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों चीजें आपको आगे आने वाली हैं। सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है, ये आपको समझ में आया कि लास्ट टाइम किस तरह से आपको नोटिफिकेशन आया था, और क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई थी, क्या क्या एज लिमिट दी गई थी, और किस टाइप से पेपर का जो पैटर्न था वो दिया गया था। हालांकि अगर हम लास्ट टाइम की बात करते हैं तो एक चीज आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे इस वाले में डीएचओ की पोस्ट में तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू मेंशन किया गया था, और अगर हम बात करते हैं एसटीए की पोस्ट के लिए तो यहाँ पे ओनली जो रिटन एग्जाम है वो मेंशन किया गया था। तो आगे जाके
जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे कि क्या क्या इस पोस्ट में रहने वाला है। एंड वी ट्रूली होप कि आगे जाके हमें वैकेंसी देखने को मिले, ताकि जितने भी हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के छात्र छात्राएं हैं, या फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो इस पोस्ट से उम्मीद लगा के रखे हैं, तो बिल्कुल ये पोस्ट अगर आएगी तो आपको बहुत अच्छा चांस है, और इसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी और अभी से अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आगे जाके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। वेट करते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का, ऑथेंटिक इसके इन्फॉर्मेशन का, ऑथेंटिक इसके नोटिफिकेशन का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।